प्रेज गॉड। प्रभु का वचन यूहन्ना में लिखा है, यीशु कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि आज हम पूछें प्रभु के लोगों से, प्रभु विश्वास करने वालों से कि आप यीशु में प्रेम करते हैं, यीशु से मोहब्बत करते हैं, तो हर कोई ये बोलेगा, हाँ मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ। कुछ तो यहाँ तक बोलते हैं कि मैं उनके लिए जान भी दे दूंगा। अच्छी बात है, परंतु एक बात पूछना चाहते हैं। एक बात सामने आता है, वो ये, जान तो बहुत दूर की बात है। जब प्रभु से प्रेम करते हैं, पहला कहता है मेरी आज्ञा को मानोगे, और प्रभु की आज्ञा क्या है? तू प्रेम करना। प्रभु ने बोला है प्रेम करना, अपने पड़ोसी से प्रेम करना, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, माफ करना। आज हमें कहाँ कर पा रहे हैं? हो सकता है कुछ लोग कर रहे हैं, पर मैंने बहुतों को देखा वो नहीं कर पा रहे, वो माफ नहीं कर पा रहे हैं, वो सताने वालों के लिए प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, वो पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। फिर हम कहते हैं यीशु से प्यार करते हैं, बिल्कुल यीशु से प्यार करते, पर प्रभु की आज्ञा क्या है? इफ यू लव मी, यदि आप मुझसे प्रेम करोगे मेरे बच्चों, तो मेरी बातों को मानोगे। बहुत सारी आज्ञाएं बहुत ने कहा, लेकिन उनमें से एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जिंदगी में ना सिर्फ दो ही रास्ते हैं, एक या तो माफ कर दो या तो माफी मांग लो, बस। क्योंकि प्रभु ने हमें ये सिखाया है। हमें और आपको सताने वाले बहुत है, एक ही रास्ता हमारे पास, हम उनके लिए प्रार्थना करें, लो लगा के प्रार्थना करें, ये प्रभु ने बताया है, और अपने पड़ोसी से प्रेम करें, सताने वालों से प्रेम करें। रोमी में कहता है बुराई से ना हारो, पर बुराई को भलाई से जीत लो। हम कई बार बुराई के सामने हार जाते हैं और भलाई करना छोड़ देते हैं। बुरा करने वाला बुरा करने दो, पर उनके सामने यीशु की भलाइयों को लेके खड़े रहो। एक दिन बुराई हार जाएगा, भलाई की जीत जरूर होगा। क्योंकि सूरज के सामने चाहे कितना बादल क्यों ना आ जाए, उसकी रोशनी को रोक नहीं पाएगा। सूरज चमकेगा जरूर। प्रभु ने आपको मुझे ज्योति बनाया है, प्रभु ने आपको मुझे सूरज बनाया है, एक तरह चमक बनाया है। हम रोशनी देना है। बादल तकलीफें मुश्किलें कितना भी आ जाए, हम चमकना है। हमारे पास बहुत समय नहीं है, समय थोड़ा है हमारे पास। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। अगर हम अपनों में उलझ के रह जाएंगे, उसने ये बोला, उसने ये ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, नहीं। प्रभु यीशु मसीह को कितने लोगों ने सताया। चाहे तो प्रभु यीशु मसीह एक झटके में सबसे बदला ले सकता था, इतना शक्तिमान प्रभु था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे लटकते एक ही चीज बोला, हे पिता इन्हें माफ कर, हे पिता इन्हें क्षमा कर। कितनी बड़ी सीख है मसीहों के लिए। हम बदला लेते हैं, हम कोर्ट कचहरी जाते हैं, हम उनको सजा देने की कोशिश करते हैं, नहीं। प्रभु कहता है मेरे के मन में कि यहोवा का संग्राम है। यशायाह में कहता है, प्रभु के वचन में बहुत जगह बोलता है, हालेलुया, कहता है तुम मत लड़ो, मैं लड़ूंगा। प्रभु कहता है तुम मत लड़ो, मैं लड़ूंगा। तुम शांत रहो, बस प्रार्थना करो। संग्राम यहोवा का, यहोवा लड़ेगा। पहला शामिल 1:17 में भी लिखा है, संग्राम तो यहोवा का है, वही लड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। निर्गमन में भी कहता है कि तुम शांत रहो, चुपचाप देखो, यहोवा ही लड़ेगा। आज हम खुद लड़ने के लिए निकल पड़े। हाँ, हम प्रभु से बात करें सिर्फ प्रार्थना के द्वारा बोले, पर मैं किसी को कोर्ट लेके जाऊं, कचरे लेके जाऊं, किसी को सजा दिलाऊं, है ना, किसी को मैं बुरा करूं, ये प्रभु नहीं चाहता है। अगर सब कुछ आप ही करेंगे, मैं ही करूंगा, तो प्रभु क्या करेगा? सारा बदला अगर आप ही और मैं ही लेने के निकलूंगा, तो फिर सारा समय तो बदला लेने में, बुराई करने में, गुस्सा करने में, डाह करने में, घमंड करने में, जिद करने में, अहम करने में, बहम करने में निकल जाएगा। तो पवित्र आत्मा की कब सुनेंगे आप?
प्रेम कब करेंगे हम, कब प्रभु की आराधना में समय देंगे हम। जितना भी संसारिक चीज़ें हैं ना, ये लड़ाई, गुस्सा, ढा, घमंड, मतवालापन, ईर्ष्या, निंदा, जिद्दीपन, अहम बहम, ये सब संसार यहीं छूट जाएगा। इसको अभी छोड़ेंगे तो बच्चा है, ऐसा वस्त्र अभी उतार दें, क्योंकि ऊपर जाने के बाद इनका कोई काम नहीं है। ऊपर से आनंद, प्रेम, भलाई, शांति, धीरज, कृपा, नम्रता, संयम, आनंद ही आनंद होगा, जय जयकार होगा। उसकी तैयारी कर रहे हैं हम लोग, लेकिन अभी कुछ ऐसे वस्त्र पहन कर रखा हमने जो हमें नहीं पहनना चाहिए। जब बर्तिमाई के सामने यीशु मसीह गुजर रहा था, उस समय जब बर्तिमाई को पता लगा यीशु आ रहे हैं, तो बर्तिमाई जब को बुलाया तो उस समय लोगों ने चेलन रोका, लेकिन वो आया, चिल्लाया। और जब प्रभु ने उसे बोला आओ, तो बर्तिमाई ने क्या किया, उछल कर अपने वस्त्र को फेंक दिया। वस्त्र क्या था, वो रुकावट था। वस्त्र क्या था, एक तरह से लाइसेंस था भीख मांगने के लिए। उसे पता चल चुका था कि अब यीशु गुरु ने मुझे बुला लिया है, अब वस्त्र की मुझे ज़रूरत नहीं है, दुनिया की चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है, अब यीशु मिल गया, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। वो चला, अपने वस्त्र को फेंका और यीशु के पास गया। अगर आप यीशु से प्रेम करते, मोहब्बत करते, तो आपके ज़िंदगी में दुनियावी वस्त्र की ज़रूरत नहीं है आपको, यानी कि गुस्से का वस्त्र, घमंड का वस्त्र, बदला लेने का वस्त्र, ढाक करने का वस्त्र, जिद का वस्त्र, ये वस्त्र की ज़रूरत नहीं है। अगर यीशु से प्रेम करते हैं तो अपने आप को क्षमा के वस्त्र से ढक लीजिए, दया के वस्त्र से, विश्वास के वस्त्र से, प्रेम के वस्त्र से अपने आप को भर के रख लीजिए। तभी लोग जानेंगे आप प्रभु के कहलाते हैं। किसी को माफ करना इतना आसान तो नहीं है, बहुत मुश्किल है माफ करना, और तब और भी मुश्किल है जब आप सही हो। लेकिन यीशु क्या गलत था? यीशु भी तो सही था क्रूस पर यीशु ने क्या किया, पिता इन सबको माफ कर दे। बहुत बड़ी बात है ये। ऐसा नहीं था कि यीशु बदला नहीं ले सकता था, ऐसा नहीं था कि यीशु बेबस था। यीशु बदला ले सकता था, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर था, लेकिन यीशु को पता था कि मैंने जो आज कर रहा हूं ये इतिहास बनने जा रहा है। प्यारे मित्रों, आप जो भी प्रभु के लिए करेंगे ना, लोग भूलेंगे पर प्रभु नहीं मिले भूलेगा। वो आपकी कलीसिया के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत बड़ी गवाही बनेगा। इसलिए जो आपको सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करें, जो बुरा बोलते हैं उनके लिए प्रार्थना करें, जो आपसे प्रेम नहीं करते उनको प्रेम करें। और एक बात फिर से बोलूंगा, एक ही रास्ता आपके पास, माफ कर दो या माफी मांग लो, बस। पर किसी को झुकाओ मत। हम झुकना है, हम झुकना है। हम डर के मारे नहीं झुक रहे हैं, या हमें बोलना या हमें करना नहीं आता है, या हम कमजोर, ऐसा नहीं है। पर मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, प्रभु ने मुझे यही शिक्षा दी है, तो प्रभु क्या क्या मानता हूं मैं। जी हाँ, हमारा झुकना, शांत रहना, चुप रहना, ये डर नहीं है, ये बल का कारण है हमारे लिए। प्यारे मित्रों, वो कलवरी क्रूस में जब यीशु लटका ना, वो कमजोरी का प्रतीक नहीं था, हारा हुआ प्रतीक नहीं था, हारा हुआ चिन्ह नहीं था, निराशा का चिन्ह नहीं था, बल्कि वो जीत का चिन्ह था क्रूस। क्योंकि शैतान को यीशु ने क्रूस पे हराया है। वो कमजोर यीशु नहीं था क्रूस पर, वो जीता हुआ है। लोगों ने कहीं सोचा कि हार गया, मर गया, नहीं, कहीं ना कोई जीत का प्रतीक था क्रूस, और यीशु मर के जी उठा। मित्रों, प्रियजनों, प्रभु के भक्तों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। छोटी छोटी बातों में अपने आशीष को ना खोएं, छोटी छोटी गलतियों से प्रभु के प्रेम से दूर ना हो, दुनिया की बातों में खोकर परमेश्वर के महान अभिषेक से अपने आप को वंचित ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है। कोई लोग बोलेंगे आपको कि तू ईसाई बन गया, तूने विदेशी धर्म को ले लिया, तू चर्च जाता है, तू ये करता है, वो करता है, कई बार आपको बोलेंगे। आप उन्हें एक बात बोलना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं तो चर्च जाना नहीं चाहता था, मैं तो यीशु के पास जाना नहीं चाहता था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, लेकिन एकदम यीशु के पास जा रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ,
क्यों? क्योंकि मैंने यीशु को नहीं चुना, परंतु यीशु ने मुझे चुन लिया है। जब मेरे प्रभु ने, मेरे राजा ने, मेरे स्वामी ने मुझे चुन लिया, तो मेरी क्या औकात, मेरी क्या हस्ती कि मैं पीछे हट सकूं। वचन यही तो कहता है, मैंने तुम्हें चुन लिया। आज जो आपके विरोध में खड़े, जो आपके आज विरोध में बोल रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें कि यीशु, जैसे आपने मुझे चुन लिया, इनको भी चुन लीजिए। जब खुदा उनको चुन लेगा, एक दिन वो भी प्रभु के पीछे चलना शुरू करेंगे। अगर मैंने, आपने उसको चुना, वो पीछे हट जाएगा। लेकिन जो प्रभु ने चुना है, वो किसी भी हाल में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, यीशु में बने रहेगा। आज कई मसीह लोग शुरू में प्रभु में आते हैं, बढ़ते हैं बहुत एकदम, लेकिन कुछ सालों के बाद जब तकलीफें, परेशानी, बीमारी, मुश्किलें आती तो धीरे धीरे क्या होते, वो पीछे हट जाते हैं, चले जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं। इसका मतलब बुलाए लोग थे, वो बुलाए हुए चले जाएंगे। प्यारे मित्रों, बुलाए हुए चर्च कुछ समय के बाद आएंगे, फिर छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन जो चुने हुए ना प्रभु की ओर से, वो मृत्यु तक विश्वास योग्य रहेंगे। आप यकीन कीजिए, क्योंकि उनको पता है मार्ग, सत्य, जीवन यीशु ही है। उनको छोड़ के मैं कहाँ जाऊं? पतरस कहता है, प्रभु मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊं? अनंत जीवन की बात यीशु तेरे पास ही तो है, मुक्ति की बात तेरे पास ही तो है। जिसने यीशु को चख लिया है, वो मधु से मीठा प्रभु है, उसे कोई नहीं छोड़ के जाएगा। लेकिन जो बुलाए हैं, जो आए हैं ऐसा कुछ पाने की आशा से, वो छोड़ के चले जाएंगे। कुछ लोग चर्च पाने की आशा से आते हैं कि मुझे चंगाई मिलेगा, मुझे छुटकारा मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा। ठीक है, हमें उम्मीद होती है, पर वो कहीं ना कहीं उम्मीद जब पूरा नहीं होता है तो हम पीछे हट जाते हैं, चले जाते हैं, बोलते हैं चर्च किया, मुझे कुछ नहीं मिला। चर्च इसलिए नहीं आना कि मुझे कुछ मिलेगा, चर्च तो इसलिए आना, मेरा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता मुझे मिलेगा। अगर आपकी मुलाकात राजा से हो गया, तो राजा के पास जो कुछ है वो आपका ही तो है। आज कई लोग पीछे हट जाते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। लेकिन याद रखें, परमेश्वर आपकी सारी जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हमें पापों की क्षमा सबसे पहले जरूरी है, उसके लिए एक ही है, वो यीशु मसीह है। सब बीमारी का जड़, मुश्किलों का जड़ पाप है। जब ये हमारे जीवन से दूर होगा, जब वो क्षमा मिल जाएगी यीशु के नाम से, तो सारी बरकतें आपके लिए, आशीष आपके लिए, द्वार खुल जाएगा आपके लिए। क्योंकि प्रभु जानता आपको क्या जरूरत है। दुनिया के लोग बहुत वादा करते हैं कि तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, पर एक समय ऐसे आता है वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। जब बीमार हो जाएंगे आप, जब हाथ में पैसा नहीं होगा, तो सबसे पहले वो लोग भी छोड़ के जा सकते हैं। पर यीशु कहता है कि माँ अपने बच्चे को भूल सकता है, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। और प्रभु आज तक आप में से कई लोग हैं, प्रभु ने आपको नहीं भूला है, बल्कि लोग भूल के चले गए, वादा तोड़ के चले गए। पर प्रभु ने बोला है कि ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। आज तक प्रभु आपके साथ है, आपके जीवन में, आपको परिवार में बना हुआ है। सो प्यारे मित्रों, मैं आपको शायद करना चाहता हूँ, प्रभु की आज्ञा यही है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो, मेरी बातों को मानो, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन के लिए भलाई को लेके आएगा, तुम्हारे परिवार को लेके आएगा। अगर आप आज्ञा नहीं मानोगे प्रभु का, आप अपनी बात मानोगे, दुनिया की बात मानोगे, तो श्राप लेके आएगा, कर्ज लेके आएगा, मुश्किलें लेके आएगा, प्रॉब्लम लेके आएगा। लेकिन प्रभु की आज्ञा मानोगे, वो शांति, धीरज, भलाई, संयम, नम्रता, प्रेम, वो आपके जीवन में लेके आएगा। चुनाव आपके हाथ में कि प्रभु की आज्ञा माननी है या दुनिया की आज्ञा मानेंगे, दुनिया में खो जाएंगे, एक दिन प्रभु से दूर हो जाएंगे। लेकिन अब प्रभु की आज्ञा मानेंगे तो दुनिया से दूर होके प्रभु के प्रेम में खो जाएंगे, और वही आपके लिए आशीष का कारण बनेगा, वही आपके परिवार के लिए ब्लेसिंग का कारण बनेगा। प्यारे मित्रों, दुनिया में है पर हम दुनिया के तो नहीं है। प्रभु ने हमें दुनिया से चुन लिया है, अलग किया हुआ है। इस बात को आप विश्वास के साथ रोज बोलना है, प्रभु मैं दुनिया में हूं पर दुनिया का नहीं हूं। मेरा घर यहाँ नहीं, मेरा घर प्रभु सियोन दे स्वर्ग में मेरा घर है। कईयों के पास आज अपना घर नहीं है, किराए के मकान में घर बदलते रहना पड़ता है। कोई बात नहीं, निराश नहीं होना, एक दिन प्रभु को आपको उस घर में लेके जाएगा, कहीं बदलना नहीं पड़ेगा। वहाँ पर सोने की सड़कें, चांदी की दीवारें होंगी, आनंद ही आनंद होगा। वो घर प्रभु ने आपके लिए बनाया है।
इसलिए अगर घर नहीं है इस संसार में, निराश मत होना, दुखी मत होना, कोई बात नहीं। विश्वास के साथ बोलना कि मेरे लिए प्रभु ने एक अद्भुत घर बनाया हुआ है जो टूटेगा नहीं, जो खाली नहीं करना पड़ेगा। पर तब जब हम प्रभु की आज्ञा मानेंगे वो घर हम लोग जा पाएंगे। उस घर के लिए प्रभु ने हमें बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच प्रभु यीशु में बने रहना बड़े आनंद की बात है। हाँ, मुश्किल है, बहुत सारी मुश्किल है यीशु में बने रहना, पर अगर बने रहे तो फिर जो आशीषें, जो बरकतें, जो प्रभु की महान महान अद्भुत अद्भुत गवाहियाँ आपके जीवन में आएंगी, हमारे सोच से परे है वो, हमारे बोलने से परे है वो। प्रभु के लिए एक कदम बढ़ाते हैं, प्रभु आपके लिए 4 कदम बढ़ाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि प्रभु इतना मोहब्बत करता है ना आपसे कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। जिस प्रभु ने अपना एक कतरा कतरा लहू हमारे लिए दे दिया, सोचिए कितना बड़ा प्यार प्रभु हमसे किया है। उस प्रभु के प्रेम में बने रहिए। दुनिया के भीड़ में खो मत जाना, ये यीशु से दूर हो मत जाना, क्योंकि यीशु ने आपके लिए अपने जीवन को दिया है। क्योंकि एक दिन हमें जाना है, एक दिन हमें जाना है, इसको मत भूलिएगा। शैतान कई बार आपको उलझाएगा, दुनिया की चीजों में लेके जाना चाहेगा, लेकिन आप याद रखिए आपको प्रभु ने चुना है और भीड़ से आपको प्रभु ने अलग किया है। आप बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु के लिए। लोग आपको इंपॉर्टेंट ना समझे, लोग आपको सब बोले कि तू किसी काम का नहीं है, तेरी कोई वैल्यू नहीं है, तेरी कोई कीमत नहीं है। हो सकता है लोग आपको बोलेंगे, अपने आप को बोलेंगे, पर उस वक्त आपको बोलना है नहीं, यीशु ने मुझे चुना है ना, तो इंपॉर्टेंट हूँ फिर मैं तो। अगर प्रभु ने मुझे चुन लिया, राजाओं के राजा ने, प्रभु ने चुन लिया है, तो मेरी कीमत है। और हाँ, मेरी कीमत है, क्योंकि मैं, प्रभु ने वचन में क्या बोला है, तुम पृथ्वी के नमक हो। प्रभु ने क्या बोला है वचन में, तुम जगत की ज्योति हो। तो मैं नमक हूँ। खाने में नमक की बड़ी कीमत है। पूरा खाना अच्छा बना, अगर नमक नहीं तो कोई फायदा नहीं है। प्रेज़ गॉड, आप नमक हो उस खाने में, इस जीवन में, लोगों के जीवन में आपका नमक का काम करना है। इम्पोर्टेंट है आप रोशनी है, आप उजाला है। आप लोग बोलेंगे बेकार है तो, नहीं बोला मैं रोशनी हूँ। प्रभु ने मुझे रोशनी बनाया। मैं बहुतों की जिंदगी में उजाला लेके आऊंगी। मेरी प्रार्थना का रोशनी आएगा, मेरे शब्दों के अंदर रोशनी आएगा। निराश लोग आशा पाएंगे, कमजोर लोग बल पाएंगे। मुझे यीशु ने अलग किया है। मुझे लोगों के सामने प्रभु चमकाएगा। बोल के प्रार्थना करना है। लोग बोलेंगे तू ऐसा है, तू वैसा है, लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लोगों को काम बोलना है, पर यीशु क्या बोलता है, मेरी बेटी उठ, आगे बढ़। मेरे बेटा उठ, आगे बढ़। क्योंकि धर्मी जन 7 बार गिरेगा, फिर भी खुदा उनको खड़ा करेगा, फिर भी उनको उठाएगा। प्रेस गिराने वाले बहुत है, उठाने वाला सर्वशक्तिमान है। आपको बदनाम करने वाले हजारों लोग हैं, आपको माफ करने वाला इस जगत का, इस संसार का स्वामी, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक प्रभु यीशु मसीह आपको माफ करने के लिए तैयार है। अपनी गलती को मानना है, प्रभु में बने रहे, बदला ना ले, माफ करें, प्रेम करें, प्रार्थना करें, एक दूसरे को उत्साहित करें। आपके पास कुछ है देने लायक, दूसरों को दें, उनकी सहायता करें। ये सब जीवन की पुस्तक में प्रभु लिखेगा। प्रभु उन सब बातों को जो आप कर रहे हैं प्रभु लिखेगा, और आपको उसका दोगुना चौगुना आशीष देगा। ये मत सिर्फ स्वर्ग में देगा, वो बात अलग है, आपको पृथ्वी में ही प्रभु देगा, किसी ना किसी के द्वारा देगा आपको। प्रभु कर्ज किसी का नहीं रखता है। जब प्रभु ने बोला है ना, परख के देखो यहोवा कैसा भला है, जब प्रभु ने कहा ना कि मुट्ठी हिला हिला के देखो, यस प्रभु देता है, देता आया है और देता रहेगा। पर आप ईमानदार रहे प्रभु को देने के लिए। अपना समय प्रभु को दें, अपना दशवांश प्रभु को दें, आराधना प्रभु को दें, वचन पढ़ने का समय प्रभु को दें, प्रभु की आज्ञा माने, प्रभु से लिपटे रहें, प्रभु से बातचीत करें। वो तरसता है आपसे बात करने के लिए। हम सुबह उठते हैं, सुबह के बाद हम शाम तक बिजी हो जाते हैं अपने कामों में, परिवारों में, कार्यों में, यस हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त प्रभु ये देखता है कब मेरा बेटी, कब मेरा बेटा समय निकाल के मुझसे बात करेगा। यीशु हमारे आगे पीछे होता है, दाएं बाएं होता है, हमारे साथ होता है।
यीशु ने कहा ना, जा तू जाएगा मैं तेरे संग चलूंगा, हमारे साथ ही होता है वो। यस, उस वक्त आप बोलेंगे, हेलो यीशु, कैसे हो आप? यीशु आई लव यू, यीशु धन्यवाद आप मेरे साथ हो, धन्यवाद यीशु आप मेरी अगुवाई कर रहे हो, धन्यवाद यीशु मेरी आप मदद कर रहे हो। ऐसा बोलेंगे चलते हुए प्रभु के साथ, तो प्रभु को अच्छा लगेगा, क्योंकि वो तो आपके साथ है, आपकी मदद कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है। हम प्रभु से बात करें समय निकाल के, प्रभु से आप बात करते हैं ना, यीशु को बड़ा अच्छा लगता है। यीशु भी आपसे बात करना चाहता है। बहुत बिजी हैं आप, अपने समय निकालिए प्रभु के लिए, एक टाइम निकालिए प्रभु के लिए। ये समय से भी यीशु से बात करूंगा मैं, घुटनों में बैठ के बात करूंगा मैं। आज कईयों की जिंदगी में सब कुछ है, प्रार्थना बहुत कम है। प्रार्थना के समय निकाले। मैं काम करता हूँ, बिजी रहता हूँ, लेकिन मैं जब गाड़ी चलाता हूँ तो मैं उस वक्त भी प्रार्थना करता हूँ। मुझे पता है समय प्रभु को मैं दे सकता हूँ। आप भी समय निकाले प्रभु के लिए, क्योंकि हमारे पास एक ही रास्ता है प्रभु से बात करने का, वो है प्रार्थना, वो है प्रार्थना। जब आप प्रार्थना करते हैं तो अपनी बात प्रभु के सामने रखते हैं, लेकिन जब बाइबल पढ़ते हैं तो प्रभु अपनी बात आपके सामने रखता है। इसलिए प्यारे मित्रों, वचन और प्रार्थना को कभी ना छोड़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष करे, क्योंकि वचन हमें सुधारता है, सिखाता है, समझाता है। और वचन ही तो है एक आईना, हमारी सच्चाई को दिखाता है जब वचन पढ़ते हैं आप। और शैतान नहीं चाहेगा वचन पढ़े, लेकिन हमें वचन को पढ़ना है। यानी प्रभु ने जो प्रेम पत्र आपके लिए मेरे लिखा है ना, भविष्य के बारे में, वर्तमान के बारे में, उसे हम पढ़ेंगे तो जानेंगे कि प्रभु क्या क्या हमारे लिए कर सकता है, किया है और करेगा। प्रभु आप सबको बहुत अनुग्रह करे, ब्लेस करे, आपके परिवार को, एक दूसरे को उत्साहित करे, एक दूसरे को गिरने का कारण ना बने, उठाने का कारण बने आप। फिर से वही बात, प्यार करते हैं ना यीशु से, तो उसकी आज्ञा माने, माफ करें, बदला ना लें, क्षमा करें, दया करें, भलाई करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके साथ खड़े रहिए, उनको गाइड करें। इसलिए नहीं कि लोगों को मुझे दिखाना है, इसलिए यीशु ने मुझे बोला ऐसा कर, तो मैं कर रहा हूं। जब यीशु के लिए आप काम करेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग आपको डरपोक बोलेंगे, लोग आपको हारा हुआ बोलेंगे, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। यीशु तो खुश है ना आपके काम से। यीशु तो कह रहा है, बेटा गुड, तू मुझसे प्रेम करता है, मैं जानता हूं तू मेरी बातों को मान रहा है। प्रभु बोलेगा, ये मेरा प्रिय पुत्र, मेरी प्रिय पुत्री है, मैं तुझे आशीष करता हूं बोलेंगे। ये हमारे लिए बड़ी आनंद की बात है। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू।